नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आज बात करते हैं उत्तराखंड के दिग्गज राजनेता हरबंस कपूर के जीवन के बारे में। हरबंस कपूर अब हमारे बीच नहीं रहे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। वो उत्तराखंड में भाजपा के सबसे पुराने नेताओं में से एक थे। वो बहुत सरल, मृदुभाषी और मिलनसार नेता थे। लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी हाल ही में भाजपा को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ा। उनके जीवन के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा इस बारे में बता देना चाहूंगा। भाजपा प्रदेश के चुनाव में इस बार युवाओं और महिलाओं को ज्यादा टिकट देने का प्लान बना रही है। भाजपा ने बुजुर्ग विधायकों की सीटों पर एक सर्वे कराया। इसमें कमाल का चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। इन सीटों पर जो युवा दावेदारी पेश कर रहे हैं, वो इन सीटों पर पहले से जीतते रहे बुजुर्ग नेताओं के सामने कहीं पर भी नहीं ठहरते। इसके बाद भाजपा ने अपनी रणनीति बदली और खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि बुजुर्ग विधायक लोगों की पहली पसंद है। टिकट के लिए उम्र की कोई सीमा बाधक नहीं होने वाली है। इन नेताओं में हरबंस कपूर का नाम भी शामिल है। इससे समझा जा सकता है कि 76 साल की उम्र में भी लोगों के बीच उनकी कितनी लोकप्रियता रही है। वैसे अगर उनके राजनीतिक जीवन के बारे में बात करें तो हरबंस कपूर उस समय से विधायकी का चुनाव जीतते रहे हैं जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। उन्होंने लगातार 8 बार विधायक का चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। वो यूपी के जमाने में देहरादून शहर, फिर उत्तराखंड बनने के बाद देहरादून खास से विधायक रहे। हरबंस कपूर ने 2 बार से नई बनी देहरादून कैंट सीट से चुनाव लड़ा और यहां पर भी जीत दर्ज की। वो यूपी सरकार के समय कैबिनेट मंत्री रहे। 2007 में उत्तराखंड में विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि 1980 में जब भाजपा बनी और भाजपा बनने के बाद आज के उत्तराखंड में उन्होंने पहली बार भाजपा को जीत दिलाई। 1989 के विधानसभा चुनाव में हरबंस कपूर ने देहरादून सीट से जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस के हीरा सिंह बिष्ट को उस वक्त करीब 10,000 वोटों से हराया था। एक और कमाल की बात है, उन्होंने पहला चुनाव 1985 में लड़ा और हार गए थे, लेकिन उसके बाद कभी भी विधानसभा चुनाव नहीं हारा। यह उनके राजनीतिक कद को दर्शाता है। यह उनके राजनीतिक कद को बताने के लिए पर्याप्त है। हरबंस कपूर जी उत्तराखंड बीजेपी के सबसे पुराने नेताओं में से एक रहे हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि यहां पर नींव जमाने वाले नेताओं में से एक। उन्होंने कई राजनीतिक आंदोलन में भी हिस्सेदारी ली है, भागीदारी की है। वो उत्तरांचल संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष रहे और उत्तराखंड आंदोलन के दौरान 15 दिन तक उन्नाव जेल में बंद रहे। उनके बेटे अमित कपूर राजनीति में एक्टिव है। बुजुर्ग अनुभव और ज्ञान का एक अध्याय होते हैं। उनका जाना उत्तराखंड की राजनीति के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर हरबंस कपूर जी की आत्मा को शांति दे। ओम शांति।